हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ पार्ट का फिफ्थ सम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। सो ये सीक्वेंस हमें गिवन है। सबसे पहले तो हम A1, A2 और A3, A4 तक वैल्यूज़ लिख लेंगे सब। A1 इज़ इक्वल्स टू 3, A4 इज़ इक्वल्स टू 3 + 3 √2। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं इनका। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास है 3 + √2 माइनस उसमें से A1 की वैल्यू को माइनस करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 3। सो ये माइनस का 3 है, ये प्लस का कटिंग हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद हमारे पास D की वैल्यू आ गई √2। एक और डिफरेंस देख लेते हैं। अब हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 माइनस A2। A3 इज इक्वल्स टू 3 + 2 √2 माइनस A2 की वैल्यू 3 + √2। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास साइन नेगेटिव हो ना तो हम ऐसे ब्रैकेट यूज़ करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो 3 + 2 √2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करी हमने, तो अब ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। तो अब आ गया हमारे पास 2 √2 माइनस √2। तो अब आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो सिंपली √2 आंसर आ जाएगा। देखो, अगर आपको नहीं पता चल रहा ना तो कैसे है, मैं आपको देखो समझाती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 √2 माइनस √2। सपोज ये ना x है, ये भी हमारे पास x है, यानी कि 2x माइनस x हो गया। अब ये जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1x ही तो आएगा, हम सिंपली x लगाते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये है, इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया 1। सो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? सिंपली 1√2। यही हमने यहाँ पे किया। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा कि √2 कैसे आया है, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस किया तो 1√2 आ गया, ये तो आएगा ही। ठीक है, अब देखो D की वैल्यू हमारे पास पहले तो √2 आई, ठीक है, सेकंड टाइम भी √2 आई, अब थर्ड टाइम भी अगर आप सॉल्व करोगे ना तब भी √2 ही आएगी। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। फिर भी A4 में से A3 को माइनस करेंगे। A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3 + 3 √2 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 √2 आ गया। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा? 3 √2 माइनस 2 √2, ये टर्म बच गई। तो अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 1। 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली हम √2 लिखेंगे तो D की वैल्यू फिर से हमारी सेम आ गई। इट मीन्स कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम रह रहा है। सो क्योंकि अब हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है हर बार, यानी कि D इज इक्वल्स टू √2। सो हम लिख सकते हैं जो हमारी गिवन सीक्वेंस है वो AP बना रही है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है ना। अगर गिवन सीक्वेंस AP बना रही है इट मीन्स कि हम और टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। A5 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी की प्रीवियस यानी कि A4 में D को ऐड करना है। A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 + 3 √2। A4 की वैल्यू 3 + 3 √2 प्लस D की वैल्यू कितनी हो गई? √2। ठीक है, अब देखो ये 3 तो एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो टर्म है ना, ये वाली, ये लाइक टर्म्स हैं, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। सो 3 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 √2। ये हमारे पास A5 की वैल्यू आ गई, 3 + 4 √2। नेक्स्ट हम A6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे? इसी की प्रीवियस, 6 का प्रीवियस टर्म 5 + D, इसी में D को ऐड करेंगे। अब A5 की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड आउट की है, 3 + 4 √2 प्लस D की वैल्यू कितनी है? √2। सो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 3 + 4 में 1 ऐड करेंगे 5 √2।
क्लियर। नेक्स्ट हम A7 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी की प्रीवियस यानी कि A6 में D को ऐड करना है। A6 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 5√2 प्लस D की वैल्यू √2 इज इक्वल्स टू 3 + 6√2 आ जाएगा। क्लियर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, जो भी हमारे पास 3 टर्म्स आई है वो मैंने लिख ली है। सो इसके साथ ही हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम 6th क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम A1 की वैल्यू लिख लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 0.2 एंड A4 इज इक्वल्स टू 0.2222। क्लियर। अब सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग कॉमन डिफरेंस देखेंगे। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 0.22 माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास है 0.2, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है 0.222 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 0.22। जब हम इनको माइनस करेंगे, माइनस करने पर आ जाएगा हमारे पास 0.002। ठीक है। अब देखो वैसे तो यहीं से ही पता चल रहा है कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। थर्ड वाला डिफरेंस भी आप फाइंड आउट करोगे ना तब भी हमारी वैल्यू सेम नहीं आएगी। ठीक है। पहले जब हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया तो वैल्यू आ रही है 0.02। सेकेंड डिफरेंस के लिए वैल्यू आ रही है 0.002। इट मीन्स के डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। सो क्योंकि अब हमारा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा इसलिए हमारा जो गिवन सीक्वेंस है वो AP भी नहीं बनाएगा। अगर AP नहीं बनाएगा तो हम नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्लियर। अब हम 7th क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले वैल्यूज लिख लेंगे सभी टर्म्स की। ठीक है। कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं इनका। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 माइनस A1 की वैल्यू 0 विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस -4 आ गई वैल्यू। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। अब A3 में से A2 को माइनस करना है। जैसे फर्स्ट टाइम हमने A2 में से A1 को माइनस किया था, अब इसी तरह से A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 की वैल्यू -8 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है -4। सो ये हमारे पास कितना बन जाएगा माइनस माइनस प्लस विच इज़ इक्वल्स टू -4। अब आप देख सकते हो कि दोनों टाइम्स हमारे पास वैल्यू सेम आई है। थर्ड वाला डिफरेंस भी आप फाइंड आउट करोगे ना तो तब भी हमारे पास वैल्यू सेम ही आएगी। मैं आपको करके दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे आएगा हमारे पास A4 में से A3 को माइनस कर लो। सो ये आएगा -12 माइनस A3 की वैल्यू -8 विच इज़ इक्वल्स टू -12 माइनस माइनस +8। तो वैल्यू कितनी आ गई -4। तो तीनों बार हमारा डिफरेंस सेम रह रहा है। सो अब हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है हर बार, यानी कि D इज इक्वल्स टू -4। इट मीन्स कि हमारा जो गिवन सीक्वेंस है वो AP बना रहा है। अगर AP बना रहा है तो हम नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि A4 तक तो वैल्यूज़ हमें दी होती हैं। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5th वाली तो फाइंड करनी है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी A5 इज इक्वल्स टू, अब A4 यानी कि 5 का प्रीवियस, उसमें हम D की वैल्यू को ऐड करेंगे। A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -12 प्लस D की वैल्यू कितनी है -4 इज इक्वल्स टू -12 प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -16। A5 की वैल्यू आ गई हमारे पास -16। नेक्स्ट इज A6 की वैल्यू कितनी है 6 का प्रीवियस यानी कि A5 प्लस D इज इक्वल्स टू, अब देखो A5 की वैल्यू कितनी आई है -16 प्लस D की वैल्यू -4 इज इक्वल्स टू -16 प्लस माइनस -4 इज इक्वल्स टू -20। नेक्स्ट लास्ट वन इज A7 की वैल्यू हमारे पास कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, A6 में D को ऐड करेंगे इज इक्वल्स टू A6 की वैल्यू -20 प्लस D की वैल्यू -4 इज इक्वल्स टू -20 and minus plus -4 is equals to -24. So the next three terms are -16, -20 and -24. Now moving to the 8th question. सबसे पहले तो values लिख लेंगे। A1 की वैल्यू -1/2 and A4 is equals to -1/2. कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं इनका। D is equals to A2 minus A1. सो हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी है
1/2 माइनस A1 की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 0। एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है, 0 ही तो आएगा। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, वैल्यू कितनी है, -1/2 माइनस -1/2 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। अब डिफरेंस सेम रह रहा है, थर्ड वाला डिफरेंस भी अगर आप देखोगे ना तब भी सेम ही आएगा। A4 में से A3 को माइनस करेंगे, -1/2 एंड -1/2, सो -1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 कैंसिल होके कितना आ गया, 0। अब आप देख सकते हो हर बार हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू जो है वो सेम रह रही है, क्योंकि अब हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है हर बार, यानी कि d इज 0। इट मीन्स कि जो हमारे पास ये गिवन सीक्वेंस है ये AP बना रहा है। अगर ये AP बना रहा है इट मीन्स कि हम नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। A5 की वैल्यू देख लेते हैं सबसे पहले, इसमें A4 में AD को ऐड करेंगे। A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1/2, ये तो बहुत ईजी है, सम 0 ही तो ऐड करना है, ठीक है। D की वैल्यू हमारे पास है 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। सिमिलरली हम A6 की वैल्यू देख लेंगे, A5 में D को ऐड करेंगे, A5 की वैल्यू आई है हमारे पास -1/2, इसमें 0 को ऐड करना है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। A7 लास्ट एक वैल्यू देख लेते हैं, इसमें A6 में से हम D को ऐड करेंगे, A6 की वैल्यू -1/2, इसमें 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लेंगे, A1 की वैल्यू 1 एंड A4 की वैल्यू 27। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस देखेंगे, यानी D की वैल्यू, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 3 और A1 की वैल्यू 1, माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं, A3 में से A2 को माइनस करना है, A3 की वैल्यू हमारे पास है 9 माइनस A2 की वैल्यू 3, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 6। एक और डिफरेंस देख लेते हैं, सेम तो आ ही नहीं रहा वैसे भी, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, 27 माइनस 9, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18। अब देखो डिफरेंस सेम नहीं ना आ रहा हमारे पास, ये 2 आई वैल्यू, नेक्स्ट टाइम 6 आई, नेक्स्ट हमारे पास 18 आई, तीनों बार डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमारा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो हमारा जो गिवन सीक्वेंस है वो AP भी नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें वैल्यूज़ लिखेंगे, A1 की वैल्यू 1 और A4 की वैल्यू 4A। कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं इनका, सेम आ रहा है कि नहीं। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, सो A2 की वैल्यू हमारे पास है 2A माइनस A1 की वैल्यू है A इज इक्वल्स टू 2A में से A को माइनस करेंगे तो A ही तो आएगा, जैसे 2 में से 1 को माइनस करते हैं 1 आता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, 3 की वैल्यू 3A और A2 की वैल्यू 2A, 3 में से 2 माइनस करेंगे फिर से कितना आ गया, A। नेक्स्ट देखो डिफरेंस वैसे तो सेम आ ही रहा है, A4 में से A3 को भी माइनस करोगे ना डिफरेंस सेम ही आएगा, 4A माइनस 3A इज इक्वल्स टू कितना आ गया, A। अब हमने देखा तीनों ही बार डिफरेंस जो है वो हमारा सेम रह रहा है, तो अब क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम रह रहा है हर बार, यानी कि D इज इक्वल्स टू A, इट मीन्स कि जो गिवन सीक्वेंस है वो AP बना रहा है। अगर AP बना रहा है इट मीन्स कि हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। A5 4 में D को ऐड करेंगे, A4 की वैल्यू हमारे पास है 4A प्लस D की वैल्यू कितनी आई है A, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5A तो ये आएगी। नेक्स्ट A6 की वैल्यू देख लेंगे, A5 में D को ऐड करना है, A5 की वैल्यू कितनी आई है 5A प्लस A इज इक्वल्स टू 6A। सिमिलरली हम A7 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, A6 में D को ऐड करेंगे, A6 की वैल्यू 6A प्लस D की वैल्यू A विच इज़ इक्वल्स टू 7A, सो A7 की वैल्यू आ गई हमारे पास A7। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 5A, 6A एंड 7A। इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।